जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल करंट फॉर एग्ज़ाम पर। आज का वीडियो उन सभी के लिए खास है जो मार्च के दूसरे सप्ताह के करंट अफेयर्स की पूरी जानकारी पाना चाहते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण सवालों के एमसीक्यू जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आज का पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिसके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी वह कौन थे? के.जी. बालकृष्णन, एस.एच. कपाड़िया, पी. सदाशिवम, वी. रामास्वामी। इसका सही आंसर है वी. रामास्वामी। हाल ही में पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस वी. रामास्वामी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। भारत के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ 1991 में महाभियोग की कार्रवाई हुई थी। अनुच्छेद 124 के 4 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया संविधान में निर्धारित है। लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है, जबकि राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है जो मामले की जांच करता है। प्रस्ताव को पारित करने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। हाल ही में फ्रंटियर टेक हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो, नीति आयोग, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका सही आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने नीति फ्रंटियर टेक हब लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग को प्रोत्साहित करना है। नीति आयोग स्थापना 1 जनवरी 2015। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी है। सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। हाल ही में किस राज्य ने अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है असम। हाल ही में असम सरकार ने अपने सैटेलाइट असम सैट को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह घोषणा असम की फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग ने 2025-26 के राज्य बजट पेश करने के दौरान किया। असम पहला भारतीय राज्य होगा जो अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। IN स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर और इसरो के साथ मिलकर इस सैटेलाइट को विकसित किया जाएगा जो बॉर्डर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए उपयोगी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑर्डर ऑफ जियाद, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। इसका सही आंसर है ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। हाल ही में पीएम मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन से नवाजा गया। पीएम मोदी इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। पीएम मोदी को 2024 में प्राप्त अवार्ड्स: ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गैल्पो भूटान, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज रूस, ऑर्डर ऑफ द नाइजर से, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर गुयाना से, ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत से। पीएम मोदी जी को 2025 में बारबाडोस में ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया जा चुका है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। राष्ट्रपति नवीन रामगुलाम और मुद्रा मॉरिशस रुपया है। भारत में पहली बार वर्ल्ड पैरा ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली,
चेन्नई, इंदौर, मुंबई। इसका सही आंसर है नई दिल्ली। भारत में पहली बार वर्ल्ड पारा ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 11 से 13 मार्च 2025 तक किया गया। भारत में 20 से ज़्यादा देश इस इवेंट में भाग लिए। वर्ल्ड पारा ग्रैंड प्रिक्स यह एक इंटरनेशनल कंपटीशन सीरीज है। शुरुआत 2013 से हुई थी। यह हर वर्ष विकलांग एथलीट्स के लिए आयोजित की जाती है। महिला उद्यमियों को बिना गारंटी यानी कलेक्टरल फ्री लोन देने के लिए अस्मिता लोन योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आरबीआई, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की नई पहल महिला उद्यमियों के लिए सशक्त समर्थन। भारतीय स्टेट बैंक ने महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अस्मिता लोन और नारी शक्ति डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। अस्मिता लोन योजना महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए बिना गारंटी के लोन की सुविधा तथा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से स्थापित हुआ था। 1921 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता के विलय से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। 1955 में इंपीरियल बैंक का पुनर्गठन कर इसे भारतीय स्टेट बैंक के नाम दिया गया। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने किस क्षेत्र को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? पालगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, बांगस घाटी। इसका सही आंसर है बांगस घाटी। जम्मू कश्मीर सरकार ने बांगस वैली एलओसी के पास कुपवाड़ा जिला में है को एक टूरिज्म स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए गाइडलाइंस जारी की है। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद 1972 में शिमला समझौते के तहत एलओसी का निर्धारण किया गया था। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं: बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3320 किलोमीटर, नेपाल 1052 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 578 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। एलएसी अक्साई चीन से भारतीय नियंत्रण क्षेत्र को अलग करती है। भारत के किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी एएसक्यू अवार्ड 2024 जीता है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद। इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को एएसक्यू एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में 40 मिलियन यात्रियों वाली सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा श्रेणी में सम्मानित किया गया है। एएसक्यू अवार्ड यात्रियों के अनुभव और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर विभिन्न श्रेणी में दिए जाते हैं। एएसक्यू अवार्ड 2006 से हर साल दिया जा रहा है। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे: महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा। धोनी पोलो हवाई अड्डा, अरुणाचल प्रदेश। शिवमोगा हवाई अड्डा, कर्नाटक। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई, महाराष्ट्र।
केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु, कर्नाटक। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में मेडल टैली में रैंक 1 किसने प्राप्त किया है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, भारतीय सेना, उत्तराखंड। इसका सही आंसर है भारतीय सेना। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 आयोजन स्थल लेह लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में हुआ था। संस्करण था 5वां। ओवरऑल चैंपियंस भारतीय सेना थी। तमिलनाडु में होली त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है? कामन पंडिगई, डोल जात्रा, रंग पंचमी, फगुआ। इसका सही आंसर है कामन पंडिगई। भारत के विभिन्न राज्यों में होली के नाम: उत्तर प्रदेश लठमार होली या फिर धुलेंडी, पंजाब होला मोहल्ला, पश्चिम बंगाल डोल यात्रा या फिर डोल पूर्णिमा, महाराष्ट्र रंग पंचमी, गोवा सिग्मो, हरियाणा धुलेंडी यानी कि भाभी देवर की होली, मणिपुर याओसांग, बिहार फगुआ, तमिलनाडु कामन पिंडगई यानी कामदेव कथा से जुड़ा उत्सव। तो दोस्तों, ये था मार्च 2025 के दूसरे सप्ताह के महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर महीने के करंट अफेयर्स और परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेटेड रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।